यहाँ मैं एक्टिंग के लिए नहीं आया था, मैं प्रोडक्शन के लिए आया था। उसके बाद वो नबील कुरैशी हमारे साथ होता था, उस वक्त तक वो नापा में ही था। तो उसने एक सीन शूट किया था जिसमें मैंने बूम ऑपरेटर के तौर पे काम किया था। तो मेरी तो हट गई, मैंने सवारी वाला काम है भाई। थिएटर हमारे यहाँ जो राज था वो उमर शरीफ वाला राज था। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करने जा रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं। मैंने तो घर पे आके बताया कि भाई मैं बीएससी में भी फेल होने वाला हूँ और यहाँ पे भी एडमिशन नहीं होने वाला। मार्केट में ऐसी बात फैली हुई यार, नजर भाई पैसे बहुत मांगते हैं। 5 पेज मुसलसल का एक सीन टेलीविजन वालों से निकलता नहीं है। ऐसी अदाकारी किसके साथ करूंगा? ऐसी अदाकारी उसी के साथ करूंगा जिसको अदाकारी सही मानों में आती होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, बातचीत विद सिनेमा घर के साथ मैं हूं हम्माद खान और मैं हूं अहमद हुसैन। अच्छा, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, एक्टिंग की फील्ड में उन्होंने दास्तान गोई, फिल्म्स, टेलीविज़न, टीचिंग, मतलब कोई काम ऐसा नहीं है जो उन्होंने ना किया हो। और बड़े मज़े के आर्टिस्ट हैं, हमारे सीनियर भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे गेस्ट नजरुल हसन और फवाद खान। सर क्या हाल है, कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। थोड़ी देर कर दी फवाद भाई आपने आने में। जल्दी आ जाएंगे तो फिर अपने बारे में यकीन नहीं रहेगा, वैल्यू कम हो जाती है, वैल्यू कम हो जाएगी। नहीं, नजर भाई ने काफ़ी आपका इंतज़ार किया, हमने इनको खाने पीने के लिए भी कुछ ऑफर किया, लेकिन उन्होंने कहा फवाद आएगा। यार मैं रहता हूँ मलीर कैंट में, अच्छा है ना, ये हज़ारों मील दूर है यहाँ से, ठीक है। वहाँ से उठ के कोई आ जाता है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि कुछ काम किया उसने, सफ़र किया। सफ़र मेरी नमाजें माफ़ हो जाती हैं रास्ते में। अच्छा फवाद भाई, नजर भाई ये बताएं कि एक्टिंग की फील्ड की जो एक जर्नी रही, स्टार्ट कैसे लिया? अचानक से ख्याल आ गया या गुजर रहे थे नापा के आगे से? क्या रहा, कैसे आए इस फील्ड में? एक्टिंग का सोचा कैसे? पहले नजर भाई बता दें। हुक्म कर लेते, पहले डिसाइड कर लेते। नहीं, नजर भाई पहले बता दें। नजर भाई, सोचा तो ऐसे बिल्कुल नहीं। यहाँ मैं एक्टिंग के लिए नहीं आया था, मैं प्रोडक्शन के लिए आया था। सही है, मुझे ऐसे ही डायरेक्टर बनना था। मुझे अकबर इस्लाम के तवस्सुत से यहाँ का पता चला था और अकबर इस्लाम ने ही मुझे कहा कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए, जिस तरह का तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर है तो यहाँ जाके कुछ सीखो तुम नेशनल एकेडमी में। तो बस फिर यहाँ आया, एडमिशन लिया। यहाँ मैं उसूलन तो प्रोडक्शन सीखने के हवाले से आया था, डायरेक्टर बनना और कैमरे के पीछे काम करना, कैमरे के आगे का कभी सोचा नहीं था। क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हुआ करता था, तो मुझे पता चला कि भाई ये जो डायरेक्टर हजरात होते हैं बड़ा अच्छी पैसा कमाते हैं ना, मतलब करोड़ों में कमाते हैं भाई, करोड़ों में। अच्छा, डायरेक्ट करोड़ों का ही सुन के आया? हाँ, डायरेक्ट करोड़ों का ही सुन के आया था। तो मैं बोला यार, और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, ज़रूरत सब जगह ले जाती है भाई आपको। तो मैं आया यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए, मगर 1 साल में फिर अपने आप को एक्टिंग की नज़र कर दिया, चाहते ना चाहते हुए। तो इस तरह से एक्टिंग का आगाज़ हुआ था यहाँ आने के बाद। ये भी हो सकती है क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन का तो इतना था नहीं ना, कोर्सेज वगैरह। नहीं, जिस वक्त मैं आया था उस वक्त प्रोडक्शन यहाँ पे ऑन थी। जिस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में था तो इनके बैच वाले 3rd ईयर में एंटर हुए थे टीवी प्रोडक्शन में। तो उस वक्त इस इदारे में टीवी प्रोडक्शन में भी एक मेजर हो रहा था। ठीक है। तो वो जहन में था कहीं पे कि यार इस फील्ड में मेजर करेंगे, लेकिन एक्टिंग की नजर हो गई, मगर एक्टिंग और आज तहलका मचा रहे हैं। तहलका क्या मचा रहे, कर रहे हैं काम, मचा रहे हैं, जब भी तो आज यहाँ बैठे हैं हमारे साथ। फवाद भाई आपका बताएं, आप कोई ऐसी इंस्पिरेशन, कोई चीज़ को एडमायर करते थे कि यार इस एक्टर जैसा बनना है, या कोई? यार मेरा लिटरेचर में, अदब में इंटरेस्ट बहुत पहले डेवलप हो गया था। और बीएससी में कर रहा था, तो बीएससी में तो मैं फेल होने वाला था क्योंकि मैं वो किताबें पढ़ता नहीं था। और फिल्म मेकिंग में बहुत इंटरेस्ट था मेरा। मैं नापा इसलिए आया था क्योंकि नापा के जब पहला इश्तिहार आया था, क्योंकि हम फर्स्ट बैच से थे, तो पहले इश्तिहार में लिखा था फिल्म मेकिंग सिखाएंगे, तो वो तो उन्होंने 2 साल तक कुछ भी नहीं सिखाया। अच्छा, ये इश्तिहार एक्सप्रेस या जंग में आता था कहीं? सब में, सारे अखबारों में दिया था, सारे अखबारों में दिया था। पहला इश्तिहार था भाई, वो सारे अखबारों में आना था। तो उसमें मैं फिल्म मेकिंग का देख कर आया था, मगर उन्होंने तो 2 साल तक फिल्म मेकिंग पढ़ा ही नहीं। और जब एक ट्राइमेस्टर हमने वो फिल्म प्रोडक्शन और टीवी प्रोडक्शन का कोर्स किया, वो इतना ऐसा था कि मैं उस वक्त तक थिएटर में इतना घुस चुका था, और टीवी के लिए शूट कर रहे हैं, एक शॉट लिया कट, और फिर उसके बाद वो लिया कट, फिर उसके बाद वो नबील कुरैशी हमारे साथ होता था, उस वक्त तक वो नापा में ही था।
तो उसने एक सीन शूट किया था जिसमें मैंने बूम ऑपरेटर के तौर पे काम किया था। तो मेरी तो हट गई, मैंने सॉरी वाला काम है भाई। इससे तो थिएटर का ये है कि सारे मतलब थिएटर में आप बस परफॉर्म करेंगे, अदाकार के साथ काम करेंगे, हिदायतकार के साथ 1.5 महीना खाएंगे, मतलब मजदूरी है वो भी। लेकिन ये कि दिल का काम हो रहा होगा साथ साथ। यहाँ टेक्निकल चीजें बहुत हैं, कैमरे लाइट बंद हो गई तो रीशूट करना है, अभी जैसे हो गई थी बिल्कुल। फिर से बोलना है, फिर से बोलना है, फिर से फलाना करना है। तो वो उस वक्त तक मेरा फिर दिल नहीं हुआ। थिएटर में बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है। तो अच्छा, इस वजह से- घर वालों की सपोर्ट रही हमेशा से? घर वालों की शुरू में सपोर्ट नहीं थी अगर मैं अपना बताऊं, मगर उनको 1 साल या 1.25 साल बाद एक परफॉर्मेंस ला के दिखाई। ये बड़ा करना पड़ता है। सही है। तो वो क्योंकि वो शुरू में वो समझ रहे थे कि थिएटर हमारे यहाँ जो राइज था वो उमर शरीफ वाला थिएटर राइज था। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करने जा रहे हैं हम, क्या सीख रहे हैं। तो जब 1.5 साल बाद उनको एक परफॉर्मेंस ला के दिखाई वालिदैन को अपने, तो उन्हें लगा वो जो टेली थिएटर वगैरह वो देखा करते थे टेलीविजन पे, ये वो नहीं है। तो ये उस तरह का कोई ड्रामा, कोई कहानी है इसमें मौजूद, सिर्फ आप खड़े हुए एक दूसरे के ऊपर जोक्स पास नहीं कर रहे, कोई लिटरेचर की तरह की कोई चीज मौजूद मुझे है कहा इसके जाता ना अंदर। कि भांड कह ले कि आप भांड हैं, आप क्या क्योंकि करेंगे। आज भी आप कितने साल, मतलब 7-8 साल 10 साल पुरानी मेरे ख्याल में बात बता रहा हूँ, 12 साल तक। 12 साल। और आज भी किसी को बताओ थिएटर के बारे में कि हम भी थिएटर ही करते हैं, हम बताते हैं, तो वो उनका माइंड वही जाता है कि वो उमर शरीफ वाला अच्छा, theater वैसे वो बुरा थिएटर नहीं है, बुरा नहीं है, नहीं, बुरे की बात नहीं हो रही। डिफरेंस है दोनों। मुख्तलिफ है, बुरे की बात और नहीं हो बुरा नहीं, अच्छा थिएटर वो उन्होंने क्योंकि हम भी वही ड्रामे, वही चीजें देखते हुए, वही स्टेज देखते हुए बड़े हुए थे। तो अब यहाँ पे जो चीज हम कर रहे थे वो घर वालों को बताने में हमें भी परेशानी हो रही थी, क्योंकि हमें इतनी जल्दी समझ में नहीं आया कि हम यहाँ कर क्या रहे अब हैं। उनके आगे नाम ले लो सही शेक्सपियर, है। वो बोलेंगे ये कौन है। तो फिर उन्हें ला के दिखाना पड़ा, तो उन्हें भी समझ में आया, और फिर जितना अरसा हम यहाँ रहे आहिस्ता आहिस्ता खुद भी समझते रहे कि हम क्या कर रहे हैं। और फवाद भाई आप मेरे घर की तरफ से कोई इतनी परेशानी नहीं। मेरे अब्बा जो है खुद किसी ज़माने में कुछ ख्वाहिश रखते थे कुछ अदाकार बनने की, तो उन्होंने जो है वो एक बार अदाकार बनने की या हीरो बनने की? हीरो बनना हीरो बनने उन्होंने इसके लिए अब और कोई रास्ते तो होते नहीं थे। उन्होंने टेलीविज़न पे आने के लिए उन्होंने जो है वो खबरों में ऑडिशन होते थे खबरें पढ़ने के लिए, पीटीवी पे, सीटीवी पे, तो वो ऑडिशन भी दिया था। तो मैं जिस किस्म का ऑडिशन देकर आया था नैपा में एडमिशन के लिए, तो मुझे तो यकीन था कि मैं नहीं होऊंगा। मैं होता तो एक्सेप्ट नहीं करता मैं अपने आप को। सही। तो मैंने तो घर पे आके बताया कि भाई मैं बीएससी में भी फेल होने वाला हूँ और यहाँ पे भी एडमिशन नहीं होगा तो अब मैं कुछ करूंगा जिंदगी में, देखें। तो वो कह रहे कैसे नहीं होगा तुम्हारा, क्यों नहीं होगा, मैं चलता हूँ बात करने के लिए। तो लेकिन फिर हो गया था और फिर स्टार्ट ले लिया। और फिर वो होता है ना कि हम बीच में आते हैं, फिर हमें खुद भी अंदाजा होता है कि हाँ यार हम ये कर सकते हैं, हमारे अंदर है। वो हमेशा हमें कहा जाता था कि आपके अंदर होता है, उसको निकालता ना पाए। पहली क्लास में बोले अपने अंदर का बच्चा निकालो। अब हमें याद ही नहीं बचपन में हम कैसे थे, हम वो सोच रहे हैं कौन सा बच्चा, हमें तो नहीं पता हम क्या करते थे। बस कुछ भी शुरू कर दो, बच्चों को देख दो बच्चे क्या करते हैं वही शुरू कर दो। तो एक अच्छी जर्नी हमारी भी रही, और आप लोग तो टीचर भी रहे हमारे। आपसे थोड़ा कम पड़ा, मैंने सिर्फ प्ले ही किया आपसे, आपके साथ ही। अच्छा, इस थिएटर की पूरी जर्नी में कोई ऐसा किरदार, कोई जैसे आपने बताया आपने पहले एक थिएटर किया था वहां से आपको पड़ा, तो ऐसा कोई है मेमोरेबल कि आप बोलेंगे यार वो मैंने किया था वो? शुरू के डेज में मैं अपना कहूँ कि मुझे सेकेंड ईयर में आके पहली मर्तबा मैंने एक फुल लेंथ खेल किया था। तो वो साकिब खानिनी के बैचमेट था वो, तो उसने डायरेक्ट किया था। सही है, नो एग्जिट के नाम से। नो एग्जिट। और वो फिर नैपा की तरफ से सिलेक्ट हुआ था यहाँ के लिए, पीएनसीए के लिए इस्लामाबाद में फेस्टिवल हुआ था एक, तमाम पाकिस्तान से, तमाम जगहों से खेल आए थे पाकिस्तान में। तो वहाँ वो परफॉर्मेंस के लिए चूज़ किया गया नैपा की तरफ से। तो वो खेल करके मुझे पहली मर्तबा ऐसा लगा था कि नहीं यार, थिएटर करके कुछ एक सुकून, सेटिस्फेक्शन इस तरह की, हाँ, वो करके मुझे वो पहली दफ़ा ऐसा लगा था कि हाँ कुछ किया है। मेरी ओरिएंटेशन क्लास थी, मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया तो मैंने आपका ओथेलो देखा था शेक्सपियर का, जागो का उसमें आपका करेक्टर, तो मैं दंग रह गया था क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो वो मेरा पर्सनल पहला एक्सपीरियंस लाइफ का था। थिएटर मैंने लाइव देखा था, उससे पहले थिएटर का कुछ पता ही नहीं था। हाँ, मैंने भी फवाद भाई आपका ही पहला प्ले देखा था, आर्ट कर रहे थे आप लोग, आर्ट्स काउंसिल में, आप अदनान जाफर जी। तो देख के यही हो रहा था कि अगर मैं आ गया हूँ ना तो मैं कैसे करूँगा ये इतना मुश्किल 1-1.5 घंटे का प्ले।
खैर नजर भाई आपसे एक सवाल है, और ये सवाल यहाँ से नहीं है, अच्छा ये मार्केट में एक बात घूम रही है, उसको लेकर मैं एक सवाल कर रहा हूँ। सही। थोड़ा पर्सनल है, इट्स अप टू यू कि आप जवाब देना चाहें या नहीं। हाँ अब आप टीवी भी कर रहे हैं, हाँ आपने फिल्म भी की, आपने नबील कुरैशी के साथ भी काम किया, आपने नदीम बेग साहब के साथ भी काम किया, सही। यानी कि आप ठीक ठाक काम कर रहे हैं। सही। कुछ जगहों पे हम भी लोगों से मिलते रहते हैं जाके प्रोडक्शन हाउस हाँ। में, तो पता लगता है हाँ भाई नजर भाई माशाल्लाह हाँ आते हैं वो ये वो, तो हम उनको एक सवाल करते हैं, नजर भाई को आप लोग लेते क्यों नहीं है? हाँ आते हैं, कम आते हैं, अच्छा काम करते हैं हाँ तो एक मार्केट में ऐसी बात फैली हुई है यार नजर भाई पैसे बहुत मांगते हैं। हाँ अब इसकी दो चीजें आपको क्लियर करनी है हाँ कि आया नजर भाई पैसे मांगते हैं, हाँ। और अगर मांगते हैं तो ये क्लियर करें कि क्यों मांगते हैं। अच्छा, पैसे मांगते हैं और क्लियर करेंगे क्यों मांगते हैं। ज्यादा मांगते हैं मतलब ज्यादा, एक तो पहली बात ये तय की जाए कि आप ज्यादा, उनसे पूछें कि आप ज्यादा कहते किसको हैं। कहते किसको हैं? सही है कि आपने पहले से अगर तय किया हुआ है कि हम अगर ऐसे किसी शख्स को बुलाएंगे जो मार्केट में या हमारी इंडस्ट्री में उस तरीके से इन नहीं है, सही है, जो रोज़ाना सुबह शाम या हफ्ते में 3 दफ़ा हमारे साथ नहीं बैठता उठता, तो उसको तो हमने पैसे देने ही कम हैं। सही है। मैं पैसों को और आमदन को कोशिश करता हूँ कि काम के ऊपर देखूँ, सही है, एबिलिटी के ऊपर देखूँ, न कि फेस वैल्यू और या ज़्यादा मार्केट में जिसको आप क्या कहेंगे कि बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स कर रहा है, स्क्रीन पे हाँ स्क्रीन पे नज़र आता रहता है, कमर्शियल्स भी मिलते हैं, सही है, फेशियल वैल्यू ऐसी है, तो उस बुनियाद पे आप फेशियल वैल्यू की बुनियाद पे किसी को आप पैसे भी दें और काम भी दें। सही है। मैं समझता हूँ कि काम की बुनियाद पर आपको पैसे मिलने चाहिए। ठीक है, ताकि जो भी इंस्पायर हों और या वो कुछ कमाना भी चाहते हैं तो वो काम को सीख के आगे आएं, बजाय इसके कि अपने आप को मेक ओवर कर लेना मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान है शायद। सही है, निस्बतन इसके कि आपको काम वाली मेहनत करनी पड़ जाए। सही। अच्छा मैं कहता हूँ हमारे साथ होता क्या है कि जिनको कुछ अदाकारी वगैरह चाहिए ना, सही है ना, काम में अदाकारी कुछ लगता है कि यार रोल मुश्किल है, तो उसके लिए अप्रोच कर लिया जाएगा नजरुल हसन। बिल्कुल सही है, लेकिन उसके पास उस वक्त पैसे कम होंगे उस काम के लिए। सही है, उस प्रोजेक्ट के लिए भी उसके पास पैसे कम होंगे और वो काम के लिए अप्रोच कर रहा होगा। मैं कहता हूँ कि आप जो शख्स मशहूर है, जो शख्स अपने अपीयरेंस की वजह से मशहूर है, अपने मेकओवर की वजह से मशहूर है, या जो शख्स स्टार है, उसको आप उसकी स्टार वैल्यू का पैसा देते हो ना, सही है, तो एक शख्स ने काम करके काम पे भी मेहनत की है, आप उनको पैसा दो, क्योंकि आपके पास उनके पास से पैसा, उनकी वजह से आपके पास पैसा वापस आता है। सही है ना, स्टार्स को कास्ट करते हैं, आपके पास पैसा वापस आता है, उनकी एक वैल्यू है। मिसाल एक मिनट, जब इसने काम किया है तो आप जब उनको फेस वैल्यू पे पैसा दे रहे हो तो इनकी स्किल वैल्यू पे भी पैसा दे रहे हो। सही। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे हम अभी माजी में एक मिसाल देखते हैं कि जनाब अनुराग ने बहुत कम बजट में एक फिल्म बनाई जो बहुत मशहूर हुई, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, मतलब लोग उसकी मिसालें देते हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर। ठीक है, ऐसा ही है ना, उस ज़माने में कितनी इन थी तमाम, मतलब जो न्यू फिल्म मेकर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, सब में भरी हुई है, हर किसी की ज़बान पे यही लफ्ज़ है। उसके बाद वो अपने आप को शिफ्ट करता है एक कमर्शियल साइड पे, सही है, और वहाँ पे बुरी तरह फ्लॉप हो जाता है। ऐसा ही है, जो कि हम बहुत बड़े बजट की फिल्म है, उसके बाद फिर वो अपने आप को वापस इन करने के लिए, सही है, दोबारा एक हल्के बजट की फिल्म बनाता है और वही अदाकारों को लेके बनाता है फिर। ठीक है, तो वो आपको मार्केट में वापस इन करवाते हैं, आपके वो काम प्रोवाइड करते हैं, आपको वापस मार्केट में इन करवा देते हैं, तो क्या वो किसी चीज़ के हकदार नहीं है? बिल्कुल है। तो इस बिना पे मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पैसे बोलता हूँ, कोट करता हूँ, और आप डिजर्व करते हैं। बिल्कुल सही है, हम भी यही कहते हैं वहाँ पे, नजर भाई डिजर्व करते हैं, इसीलिए वो मांगते हैं, और हमसे शिकायत नहीं करो, उनसे खुद शिकायत। अभी रिसेंटली मीसम को आप जानते हो, मीसम से मेरी बातचीत हो रही थी, मीसम को एक टेलीविज़न के काम के लिए बुलवाया गया 5-6 दिन के लिए। अब क्यों बुलवाया गया? क्योंकि उस किरदार की किसी राइटर ने लिख दी हैं, हर 2 लाइन के बाद 4-4 लाइनें एक साथ लिख दी हैं उस किरदार की। अब वो 4-4 लाइनें एक साथ लिख दी हैं, सीन हो गया है 3 पेज का, 4 पेज का, 5 पेज का। सही है, 5 पेज मुसलसल का एक सीन टेलीविजन वालों से निकलता नहीं है।
उनकी जान फंस जाती है, उन्होंने बोला यहाँ से कट करके ले लो, यूं कट करके ले लो, वूं कट करके ले लो, सही है। तो ये लोग फौरन, या कोई मीसम मिल जाए, कोई नज़र मिल जाए, कोई फवाद मिल जाए, तो ऐसा करते हैं, वो काम भी सस्ते में हो जाएगा और काम निकल भी जल्दी जाएगा। तो ये क्या, आपको काम, जब काम निकल रहा है आपका, तो व्हाई यू आर नॉट पेइंग, अब उसको पे क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, अभी आप लोगों ने बात की कि क्राफ्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो आप लोगों का क्या प्रोसेस है एक करेक्टराइजेशन के हवाले से? अगर मैं बात करूं तो ये टीवी और उस पर कैमरे के काम पे यूजुअली ये देखा जाता है कि ऑन स्पॉट आपको स्क्रिप्ट दिया जा रहा होता है, और हमारी एक प्रैक्टिस रही है कि पूरी थिएटर की एक जर्नी होती है, पूरा हम करेक्टराइजेशन करते हैं, पूरी प्रिपरेशन करते हैं, उसकी आवाज़ की, उसकी चाल की, हर चीज़ की। सही। तो ये आपको कितनी डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ी आपको, या बड़ा आपके लिए ईजी था? कि क्योंकि हमने ये सवाल पारस मसूर अली रिजवी से भी किया, तो उन्होंने भी अपने हिसाब से उसको जवाब दिया, तो हम चाहते हैं आप भी बताएं क्या एक इसका प्रोसेस है, थिएटर से टीवी पे काम थिएटर करने से में क्या दिक्कत क्योंकि महसूस हुई? टीवी का मीडियम, दोनों एक्टिंग तो दोनों जगह ही हो रही है, लेकिन मीडियम डिफरेंट है, प्रोसेस डिफरेंट है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगा। मिसाल के तौर पे बेबुनियादी कुछ चीज़ें हो जाती थी, जैसे कि आप फ्रेम से बाहर हो जाते थे, हमें पता ही नहीं था कि भाई फ्रेम भी कोई चीज़ है, तो वो समझने में थोड़ा वक्त लगा। थोड़ा ये बात समझने में कोई इतनी देर नहीं लगी कि भाई ऑडियंस तो है नहीं, तो ऊंचा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आम बोल चाल जो है वो कर लें। कुछ चीज़ें और हैं, मिसाल के तौर पे एक जो चीज़ उस वक्त समझ में आई वो ये कि अगर कोई एक्सट्रीम क्लोजअप है आपका, उसमें आप कुछ यूँ कर रहे हैं, भले वो आपको नेचुरल लग रहा है, भले नेचुरल लग रहा है आपको कि मेरी बाप का इंतकाल हो गया मैं यूं ही करूंगा, या मेरे गोली लग गई है मैं यूं ही करूंगा, सही है। तो वो अगर एक्सट्रीम क्लोजअप है और सिनेमा पे चलना है वो उसके, तो वो बहुत अजीब हो जाएगा। उसकी उतने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थिएटर पे तो होता है ना, ऑडियंस दूर होती है, सिर्फ थिएटर की बात नहीं है, बात ये कि हमारे जहनों में कुछ लोग होते हैं ना, लोग बोलते हैं यार नेचुरल करना है, नेचुरल करना है। सिर्फ बात सिनेमा पे, स्क्रीन पे भी काम 100% जिंदगी की तरह नहीं होता, उसको लगना चाहिए जिंदगी की तरह। जो आप 100% महसूस करके जैसा आप करेंगे वो 100% सिनेमा पे नहीं प्ले आउट होता, सिनेमा पे भी नहीं होता। सिनेमा पे भी आपको उतना ही करना है जितने की ऑडियंस को ज़रूरत है। उससे ज़्यादा करेंगे तो ऑडियंस ओवरवेल्म हो जाएगी, बिल्कुल सही है। उससे कम करेंगे तो वो कमज़ोर पड़ जाएगी, उनको कनेक्ट नहीं करेगी, सही है। तो वो चीज़ थोड़ा समझने में वक्त लगता है। बिल्कुल सही। नज़र भाई आप बता। मैंने बाकायदा, क्योंकि बहुत अरसा मैंने थिएटर किया, और जिस दौरान एकेडमी के 3 साल जब गुजर रहे थे, उस दौरान में भी मैंने कोशिश की कि मैं बाहर काम न करूं, क्योंकि असातिज़ा की तरफ से एक सलाह थी। तो चूँकि बहुत बड़े और नामवर असातिज़ा हैं, मेरे लिए तो ये फील्ड अनदेखी थी ही। मैं कोई बचपन से तो चाहता नहीं था कि मुझे अदाकार बनना है, तो मैंने आंख बंद करके उनकी सलाह पे अमल करने की कोशिश की। तो मुझे ये बाकायदा कैमरे की साइड जो है वो सीखनी पड़ी एक तरह से, जो कि किसी इंस्टीट्यूट से मैंने यकीनन नहीं सीखी। हुआ ये कि जब हम यहाँ पे पास आउट कर रहे थे, तो हार्डली कराची के अंदर एक बैच जैबिस्ट से पास आउट हुआ था और एक बैच मेरे ख्याल में केयू से पास आउट हुआ था। तो वो पूरे कराची में कोई और उस वक्त ये फिल्म वगैरह पढ़ा नहीं रहा था। उसके बाद खैर और जगहों ने भी पढ़ाना शुरू किया, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। उनको स्टूडेंट लेवल पे अदाकार चाहिए थे और हमें कैमरे पे काम करने का मौका चाहिए था। अब वो इंडस्ट्री में निकल के तो हो नहीं सकता था, तो उनके साथ मिलके काम किया, सही है। बहुत सारी जगहों पे बगैर पैसों के भी काम किया, जहाँ वो पैसे दे सकते थे उन्होंने पैसे भी दिए, और जिसने जो दिए खुद से दिए। कभी स्टूडेंट लेवल पे हमने डिमांड नहीं की। इंटेंशन सीखना था। अगर आप वहाँ पीछे आप पैसों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी सुनते चलें कि स्टूडेंट्स के साथ जब तक काम किया, क्योंकि हमारी ज़रूरत उसके अंदर मौजूद थी ना, हमारी अपनी भी ज़रूरत थी उसके अंदर, वो ये कि हमें कैमरे के लिए भी काम सीखना था, सही है ना। तो उसमें हमने बगैर मतलब कोई डिमांड कभी नहीं आपने बेतहाशा फेवर्स दिए हैं, ये बात भी है, कोई डिमांड नहीं रखी मैंने कभी भी। तो उससे ये हुआ उसमें काम करने से कि बहुत सारी चीज़ें वाक़तन सीखी, जैसे कि फ्रेम से बाहर निकल जाना, इसने एक मिसाल दी है।
आवाज़ का उस तरीके से लाउड ना होना, इवन ये कि उस पे काम सीखने के बाद थिएटर और मज़ीद बेहतरी की जानिब मुझे महसूस हुआ अच्छा एज एन एक्टर। अच्छा क्योंकि वो चीज़ें जो हम बाय फोर्स थिएटर पे और बड़ी करके करते थे, सही है, वो कैमरे की वजह से, कैमरा सीखने की वजह से ये हुआ कि वो वहाँ पे और मज़ीद नेचुरल की तरफ, हम थिएटर पे भी नेचुरल की तरफ चले गए ज़्यादा। एक चीज बात ये की जाती है कि जो एक्टर टीवी पे काम करते हैं या कैमरे के लिए काम करते हैं वो खराब हो जाते हैं, उनका बिगड़ जाते हैं वो, थिएटर पे उनसे सीधे काम होता नहीं। आपने बिल्कुल ऑपोजिट बात की, आपका और ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जी जी सही, ऐसा ही है। सही, क्योंकि आपको देखना ये है कि अगर मीडियम बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आता है, जैसे थिएटर के मीडियम में आपने, आपकी वाइब्स ने जाना है ऑडियंस की आंखों तक, ऑडियंस के कानों तक, ठीक है ना, बिल्कुल। जबकि कैमरे में, कैमरा आपके क्लोज पे है, मेरा इतना हिस्सा नज़र आ रहा है, सही है ना, इतना हिस्सा नज़र आ रहा है आपको, तो मैं, कैमरा मुझे आपके पास ले आया। अब मुझे अपने आवाज़ में उतना तनाव, अपनी बॉडी में उतना तनाव नहीं चाहिए। अब मैं अपनी गेज में उतना तनाव रख लूँगा कि मैं आपके कुर्ब में आ जाऊँगा, सही है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, समझ के अगर आप चलें तो आपके लिए मुश्किल काम नहीं है कि आप कैमरा भी करें और आप थिएटर भी करें। सही। अच्छा, एक सवाल, वो ये दास्तान गोई, क्योंकि आप लोग दास्तान गोई कर भी रहे हैं, और देखा जाए तो इस दौर में दास्तान गोई एक ऐसा वर्ड है कि अगर मैं बाहर जाके किसी से दास्तान गोई का कुछ एक वर्ड भी ऐसा यूज करता हूँ, बोलते हैं ये क्या है। तो इस दौर में जो इतना गैप आ गया था, पता नहीं, मुझे भी खुद नहीं पता लास्ट दास्तान गोई पता नहीं पाकिस्तान में हुई थी नहीं हुई थी, तो आप लोगों के जहन में ये कैसे आया? आप हो गए, मीसम भाई हो गए, तो आप लोग दास्तान गोई करते हैं, तो ये दिमाग में कैसे आई कि इस चीज़ को वापस लाएं, और काफ़ी अच्छा आप लोग परफॉर्म भी कर रहे होते हैं कम्युनिटीज़ में जा जाके, इसका ख्याल कैसे आया दिमाग में? इसके दिमाग में आया? हाँ नहीं, हमारे दिमाग में ख्याल ऐसा आया कि हिंदुस्तान में दास्तान गोई का रिवाइवल हुआ, सही है। शमसुर-रहमान फ़ारूक़ी ने दास्तान पे 20 साल लगा के रिसर्च की, ख़ास तौर पे दास्तान अमीर हमज़ा को इकट्ठा किया, उस पर तनकीद की, उस पर लिखा। उसके बाद उन्होंने अपने भतीजे को, महमूद फ़ारूक़ी को, इस काम पे लगाया कि तुम दास्तान गोई करो। वो लोग फिर कराची भी आए, उन्होंने आके दास्तान गोई की, और दानिश हुसैन ने एक लेक्चर दिया था कि दास्तान गोई क्या है, किस तरह से करते हैं वो लोग उसका, और पीपली लाइफ के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो वो भी हमें उन्होंने दिखाई थी। तो मुझे उसको देखकर एक तो ये बात पता चली कि दास्तान गोई एक अपने आप में एक आर्ट फॉर्म है जिसका मुझे इल्म नहीं था। हमने तिलिस्म होशरुबा नापा में पढ़ी थी, टुकड़े पढ़े थे, खालिद साहब ने पढ़ाए थे डिक्शन की क्लास के लिए वगैरह, लेकिन उसका काम क्या है ये नहीं पता। तो उनसे मुझे ये हुआ कि ये काम, इस काम को करने की स्किल हमारे पास है, सही, हमें इसको बस करना है। तो वो हमने उनकी देखा देखी, हमने कहा कि हम दास्तान गोई वो कर रहे हैं, हम भी उन्हीं की तरह कर रहे हैं। हमने कोई बात कही नहीं कि हम कोई नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, बल्कि दास्तान गोई क्योंकि पुरानी चीज़ है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हम एक रिवायत से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गैप आ गया है। हाँ, हम एक रिवायत जो कि खो चुकी थी, दास्तान गोई की कहानी सुनाने की, और कहानी सिर्फ सुनाना नहीं ना, वो एक ऐसा, अब वो चूँकि पहले वो ज़बानी रिवायत थी, सही है ना, ओरल ट्रेडिशन था, जिसको फिर लिख कर छपवा दिया गया, तो वो भी एक हमारा अदब का एक बड़ा ख़जाना है जिसको लोग भूल गए हैं। बिल्कुल एक वक्त था जब लोग उन किरदारों से पूरी तरह वाकिफ़ होते थे, और वो कहानी आप कहीं से भी सुनाना शुरू करें तो लोग पकड़ लेंगे। आज हम दास्तान गोई करते हैं तो हम हर किरदार के बारे में बताते हैं कि अय्यार कौन है, अय्यार का काम क्या है। तो ये अफसोस की बात है, लेकिन ये कि चलो, मतलब शुरू करने से पहले एक इंट्रोडक्शन। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जिस कहानी से हम आज सब वाकिफ हैं, वो करबला का वाक़या, इमाम हुसैन का जिक्र है, उसको आप कहीं से भी शुरू करेंगे लोगों को पता होगा ये कहाँ से शुरू कर। बिल्कुल सही है ना। ये चूंकि हमारी रिवायत से हम जुड़े हुए हैं ना, चलता आ रहा है, कुछ हमारी कहानियां हैं, कुछ हमारी दास्तानें हैं जिनसे कभी हमारा रिश्ता था, बड़ा गहरा था, लेकिन ये अंग्रेज़ों के तसल्लुत के बाद और कई सारे और सियासी चीज़ों की वजह से फिर अपने आप को कमतर समझना, सही है ना, इन सब चीज़ों ने हमें हमारी ही जड़ों से दूर कर दिया।
बिल्कुल। अच्छा, आपके बारे में ये भी है कि आप लिखते बहुत अच्छा है स्क्रिप्ट, और आपके कुछ दोस्तों ने शिकायत भी की है कि सवाल करना उनसे ये कि क्यों नहीं जाते टीवी की तरफ, या क्यों फिल्म की approach तरफ। नहीं करते, या फिल्म की तरफ क्यों नहीं लिखते। टीवी का तो मैंने यार मुझे बस टीवी लगता है कि टीवी पे के लिए लिख भी दिया तो वो आज होगा कल नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। लोग आमतौर पे बहुत सारा पेलू काम करते हैं टीवी पे, सही पेलते हैं काम को। वो बहुत अच्छे राइटर का मैंने अच्छे अच्छे स्क्रिप्टों को बेकार ख़राब होते देखा है, तो मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। एक तो दूसरा मुझे ये भी लगता है कि टीवी पे ऑलरेडी लिखने वाले अच्छा बुरा हर तरह के लिखने वाले मौजूद हैं, बिल्कुल सही है, और रहेंगे, क्योंकि एक वो कमर्शियली वायबल मीडियम है। सिनेमा के लिए बहुत से लोग काम कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, लिख रहे हैं, कर रहे हैं, वो करेंगे, इवेंचुअली वो करेंगे, सही है, वो अच्छा लिखेंगे। अभी नहीं इतना अच्छा लिख रहे, वो आगे चल के लिख लेंगे और कोई आ जाएगा। थिएटर में हमने किया है ना काम, हमने थिएटर की तालीम हासिल की है, तो मुझे लगता है कि मैं इस मीडियम से सबसे ज़्यादा अच्छी तरह अपने तौर पे बात करूँ तो मैं सबसे अच्छी तरह वाकिफ़ मैं थिएटर के मीडियम से हूँ। फिल्म के मीडियम से उतनी अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं हूँ, सिनेमा टीवी के मीडियम से उतनी अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं हूँ। ये जिस तरह वाकफियत की बात कर रहा है ना इस वक्त, सही है, और ये मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानते होंगे कि ये किस तरह एक चीज़ से, जिससे भी वाकफियत की बात कर रहा है उससे किस कदर वाकिफ़ है। पूरी इंडस्ट्री में लोग स्टोरी टेलिंग से और जो ड्रामा सुना रहे हैं, जो कहानी सुना रहे हैं, उस तरह उस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है। बिल्कुल। किसी भी काम को किए जाने के लिए कम से कम इतनी वाकफियत तो ज़रूरी है कि उस काम में रहा जाए और उस काम को किया जाए। थोड़ा सा पढ़ लेने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल। कुछ चीज़ें जो कि थिएटर में हो सकती हैं टीवी पे नहीं हो सकती। बिल्कुल है, सही है। थिएटर में हम बहुत सारी आज़ादी हासिल कर चुके हैं, ठीक है ना। बहुत सारा काम हम थिएटर पे ऐसा कर जाते हैं जो कि टीवी पे आप टीवी सिनेमा वहम गुमान में नहीं आ सोच नहीं सकता। सकते आप। सही है, तो अब उसकी एक लत लग गई, सही है। अब अपने आप को रोकना जो है ना किसी तो अब इस नशे को दूसरे तोड़ना मीडिया, बड़ा मुश्किल है। हाँ बड़ा मुश्किल होता है। अब इसी आज़ादी से मेरे जहन में सवाल आया, आपने एक पिछले दिनों वेब सीरीज की थी चुड़ैल्स के नाम से, तो वो बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार रही, उस पर बड़ा बैकलैश आया, तो उसमें भी थोड़ा आज़ादी और इसी वजह से आया, तो उसका क्या आपका रिस्पॉन्स रहा? वो तो उसमें तो मैंने एक्टिंग की थी। हाँ, तो मैंने तो लिखा नहीं था उसको, आसिम ने लिखा था, खुल के लिखा था वो, चूंकि उसको कोई रिस्ट्रिक्शंस थी नहीं, तो वो बहुत अच्छा था, मुझे तो बड़ा मज़ा आया उसमें, और फिर आसिम के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आया। अच्छा, ये आप समझते हैं कि वेब सीरीज है तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बन गया है, क्योंकि टीवी वाली बात के टीवी पे हम वो सब कुछ नहीं कर सकते जो हम थिएटर पे करते हैं। तो अभी जिसकी वेब सीरीज उठाओ 4 गालियाँ, जिसकी वेब सीरीज उठाओ आज़ादी का लड़की के मतलब- कपड़े कम, हाँ। तो ये आज़ादाना क्या ये दिखा के आप सीरीज बोलोगे उसको? नहीं, web series आज़ादी का मतलब, हाँ ये बचकाना बात है। अगर कोई ये इसको ऐसा होता है ना, सतही बात तो कह सकते हैं, मगर ये वो आज़ादी वाली element नौजवानी नहीं में है। सबको नई नई गालियाँ सीखते हैं, तो सब हर जुमले में गाली दे रहे होते हैं। सही है, तो ये कुछ ऐसी बात है, अभी थोड़े दिन में इसका जो है ना उबाल खात्मा हो जाएगा। मामला ये कि आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक। जो आप कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं, कितनी गुंजाइश है। वैसे अब मैं इस बात के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं स्क्रीन के लिए लिखूँ, इन द सेंस के मैं वेब सीरीज़ के लिए लिखूँ, क्योंकि वहाँ पे आज़ादी किसी हद तक ज़्यादा है। आज़ादी से मेरा मुराद ये नहीं गाली देने की, सेंसरशिप वाला चक्कर। जो आज़ादी जो से ख्याल मुराद, है आपका। एक मैं बुनियादी बात हूँ, टीवी पे आपको एक बात सुनने को मिलती है कि यार ये बिकेगा नहीं, इस पे इश्तिहार नहीं मिलेगा, ऐसी बात सुनने को मिल सकती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। थिएटर में तो ऐसी बात नहीं सोचते आप। आप इस तरह की बात नहीं सोचते, ठीक है। वेब सीरीज़ में भी किसी हद तक आप इस तरह की बात नहीं सोच रहे, कुछ लोग सोचते भी हैं और करते भी हैं वगैरह, लेकिन कम है, रिलेटिवली कम है, ठीक है। एक तो यही चीज़ हो गई कि एक ऐसी कहानी जिसका कोई आज़ादी से ताल्लुक़ नहीं है, जिसका सिर्फ ये है कि एक मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ, सही है, वो दूसरे को लगता है ये बिकेगी नहीं, इस पर डालडा इश्तिहार नहीं देगा, सही है ना, तो नहीं चलेगा वो कहानी। आपने तो डालडा का नाम ले दिया आपने। शायद दे दे। नहीं, डालडा यहाँ पे ले लो उससे इश्तिहार, यार मुझे कोई मसला नहीं है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि उनको लगता है कि ये नहीं होगा, तो फिर वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोच एक रहे हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू का एक इशू। बिल्कुल। दूसरी बात क्या है, कोई सियासी सवाल जो कि स्टेट, जो सियासत पे बात हो सकती है, हर वो बात हो सकती है टीवी पे और फिल्म पे जो कि स्टेट अप्रूव्ड है, सही है, स्टेट के नैरेटिव को चैलेंज करने वाली बात नहीं हो सकती। शॉर्ट फिल्म भी बन रही हैं, वेब सीरीज भी बन रही हैं, कैसी बन रही हैं हमें आपको भी पता है। 10 बन रही हैं तो 2 बेहतर होती हैं, बाकी की 8 हम देखते भी नहीं, हम बोलते हैं क्या है, कूदा हुआ तो हर कोई है ना। मेरे भाई काम होगा तो अच्छा भी हो जाएगा, काम होते रहना चाहिए, बुनियादी बात ये है,
मेन बात ये है कि काम होता रहे, अगर वो होता रहेगा तो अच्छा भी हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। फिल्में बनती रहेंगी, अच्छी फिल्में भी बनेंगी, फिल्में बनती ही इतनी कम है। अच्छा, आप दोनों टीचिंग भी करते हैं और कुछ 3-4 इदारों में मेरे ख्याल में पढ़ा रहे हैं आप लोग। दो में पढ़ा रहे हैं। तो वो पढ़ा रहे हैं। सही है। तो उसका आपका कैसा एक्सपीरियंस है? आप क्या फ्यूचर बच्चों का क्या देखते हैं? आप किस हद तक उसमें इनपुट देते हैं अपना, कितनी मेहनत करते हैं अपनी, सही है। और किसी जगह कोई भी इदारा, चाहे वो डॉक्टरी से रिलेटेड हो या इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो या किसी और प्रोफेशन से रिलेटेड हो, वो इस बात का जिम्मेदार नहीं होता कि आपको वो लॉन्च करेगा और आपको डॉक्टर बना के लॉन्च करेगा, आपको इंजीनियर बना के लॉन्च करेगा। सेम इसी तरह किसी भी इस तरह का इदारा है जो आपको परफॉर्मिंग आर्ट पढ़ा रहा है, तो उसकी भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको लॉन्च करेगा। हाँ, मतलब वो एजेंसी नहीं है। अच्छा, वो उसका ऐसा काम है पढ़ाना। लेकिन ऐसा भी नहीं देखा गया है कि कोई लोग जो यहाँ से निकले जो कि बहुत टैलेंटेड हैं उनको कोई काम नहीं मिल रहा। ऐसा भी मैंने देखा नहीं है कि कोई बहुत टैलेंटेड बंदा है या बंदी है मगर काम नहीं मिल रहा भाई उसको। नहीं, शुरुआत में प्रॉब्लम हुई थी, इब्तिदा में प्रॉब्लम होती है। जब तुम्हारा बैच निकला है तो उस वक्त प्रॉब्लम रही है मार्केट में उस ना, वक्त रही है नजर में, लेकिन सही अब है। नहीं है। अब यकीनन नहीं है, अब यकीनन नहीं। उस वक्त भी हमें निकलने के बाद अंधेरा लगता था क्योंकि ना फिल्म बन रही थी उस वक्त, सही है। एक फिल्म उस जमाने में आई थी उनकी शोएब मंसूर साहब की, खुदा के लिए, सही है। तो वो पता नहीं कितने साल बाद एक बनी थी वो खुदा के लिए। फिर उसके बाद मैं जब पास आउट हो रहा था उस वक्त बोल भी आ गई थी शायद, ठीक है। तो हमें लगा कि ओ नहीं, 2-3 साल में एक और फिल्म आ गई। तो ये तो रेशो है हमारे यहाँ कि हम 3 साल बाद एक फिल्म आ रही है, जो पूरे पाकिस्तान में दूसरी फिल्म आ रही है, तो हम उस पर खुश हो रहे हैं, ओहो 3 साल बाद दूसरी फिल्म आ गई, कुछ लगता है कि कुछ होगा, चलो यार इसी फील्ड में रहते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट को आपने हराम कह के बंद कर दिया, सही है। तो मुख्तलिफ अदवार में वो काम हमारा डिस्टर्ब हुआ, जो कि एक मुसलसल सफ़र की तरह चलते रहना चाहिए था। अब बीच में 10-15 साल के लिए अगर चीज़ बंद हो जाएगी, सही है, फिर उसके बाद फिर ऑन होगी, तो 10-15 साल में वो जो लॉट है जो काम कर रही थी वो पता नहीं क्या कोई ठेला लगा रहा होगा, कोई फैक्ट्री में जा रहा होगा, कोई लेदर की जैकेट सी रहा होगा, तो वो यही काम कर रहे होंगे ना। फिर 10-15 साल बाद आके वो फिर जुड़ेंगे, बोलेंगे फिर पता नहीं कब बंद कर देंगे। बिल्कुल। तो वो बीच में तसलसल हमारे यहाँ इस इंडस्ट्री में काम का टूटा, सही है। आपके यहाँ डिक्टेशंस आना शुरू हो गई आपको, तो वो सब हम फेस कर रहे हैं। अच्छा, कभी ख्याल आता है कि मुझे तो आता है क्योंकि मेरा भी स्टार्ट ही है, मैं इतना कोई काम नहीं कर रहा, कि एक्टिंग के साथ साथ कभी कभी ऐसी रात में बैठे हुए सोचते हैं यार कुछ और साइड बिजनेस भी रखना चाहिए कि मंथली हमें फाइनेंशियली इशू ना हो और आता रहे, और फिर ये एक्टिंग का काम भी। मुझे पता है मैं अजीब से लोगों से सवाल कर रहा हूँ, ये आपके लिए है नहीं, लेकिन फिर भी कहीं थॉट आती है। पढ़ाते ना इसलिए। ये पढ़ाने का काम है ही, वो भी तो रिलेट हुआ ना एक्टिंग से कि आप एक्टिंग हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम एक्टिंग पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। मैंने एक ज़माने में अंग्रेज़ी भी पढ़ाई है, स्कूल में जॉब की पढ़ाने के लिए कि भाई कहीं से तो पैसा तो कमाना है ना। बिल्कुल सही है। वॉइस ओवर्स किए जगह जगह वॉइस ओवर, लेकिन अदाकारी से ताल्लुक़ रखने वाला काम है। लेकिन अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए 2 महीने अंग्रेज़ी पढ़ाई बैठ के स्कूल। सही है। लेकिन इस फील्ड में भी अब ऐसे बहुत से काम आ गए हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक्टिंग नहीं मिले तो आप ये कर लो, कुछ और कर लो, कुछ और कर लें। अगर एक्टिंग में आपकी दाल नहीं गलती तो मेरे ख्याल में आप टीचिंग की तरफ चले जाते, टीचिंग करते। मतलब नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए वरना बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लग सकता है, सही है। अब मैं पर्सनली टीचर्स की वजह से पढ़ाने की फील्ड पढ़ाने में आया, सही है ना, टीचिंग साइड पे आया, वरना मेरा कतन कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं पढ़ाऊँगा, सही है। मुझे असातिज़ा ने कहा जब उनसे बातचीत होती थी उन सब्जेक्ट्स को लेकर जिन सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हें पढ़ाना चाहिए, सही है। जबकि मेरा आज तक ये मन है कि मैं अगर मुझे एक्टिंग मिलती रहे तो मैं एक्टिंग ही करूँगा, मैं नहीं पढ़ाऊँ। मगर फिर ये ख्वाहिश होती है, और शुरू में पढ़ाने के बाद फिर अपने आप को इस फ़िक्र की तरफ लेकर गया मैं कि नहीं यार ऐसे लोग भी तो पैदा करने ज़रूरी हैं कि जिनके साथ खड़े होकर अदाकारी करें तो फिर अदाकारी का लुत्फ़ भी तो आए ना। बिल्कुल। मतलब अभी मैं किसी ऐसे शख्स के साथ अदाकारी करूं कि जो मेरी तरफ क्यों पॉइंट आउट नहीं मतलब जो अगर मैं अपने आप को लोअर ग्रेड पे लेके जा रहा हूं तो उसे महसूस हो जाना चाहिए कि उसे अपग्रेड होना चाहिए, सही है।
अगर वो डिग्रेड हो रहा हो तो मुझे तो पता है कि मुझे अपग्रेड होना है, तब तो एक कॉन्ट्रास्ट फ्रेम पे या सीन में बनेगा कि यार एक स्ट्रांग पोजीशन पे है, एक वीक पोजीशन पे है, सही है, या किसी नहज पे आके वो बराबर की पोजीशन पे आएंगे, सही है, जहाँ पे तीसरा एक कैरेक्टर एंटर हो जाएगा, तो वो उसको चीज़ समझ में तो आनी चाहिए जो साथ खड़ा हुआ है। अब साथ खड़ा हुआ अपने लुक्स की वजह से, अपने हीरोपन से ही बाहर नहीं आ रहा, तो वो डाउन और वीकनेस क्या शो करेगा, वो कैसे शो करेगा? तो मैं ऐसी अदाकारी किसके साथ करूंगा? ऐसी अदाकारी उसी के साथ करूंगा जिसको अदाकारी सही मानों में आती होगी, जो अदाकारी के असरार और रुमूज से वाकिफ होगा, उसी के साथ ऐसी अदाकारी की जा सकती है। लेकिन जिसके अंदर आप नजर ना आए, बल्कि वो सीन या उस सीन के अंदर जो एसेंस मौजूद है वो बाहर छलक के सामने आए और ऑडियंस उससे महजूज हो। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा आपको, जो आप बात कर रहे हैं कि एक अदाकार आपने एक किसी को सिखाया आपने, सिखाया आपने और उसके साथ फिर आपने काम किया, सही है ना? तो उस वक्त उससे नहीं हो रहा और आपसे हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो बैक स्टेज जाके जूते लगाऊंगा, फिर अगले सीन के लिए मुझे तैयार करूंगा, यही करूंगा। ये तो आप थिएटर में करेंगे, क्योंकि आप मुझे जानते हैं या अपने कोई एक्टर को जानते हो। टीवी पे क्या करेंगे? टीवी में तो कट करवा के दोबारा जिसको कट होगा तो उसको बोलेंगे भाई ये करो, वो ज्यादातर हो जाता है। और ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। अच्छा, मैं टीचिंग एंजॉय भी करता हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं उसके लिए एक्टिंग, उसका एक फ़ायदा है क्योंकि स्टूडेंट सीखे ना सीखे, आप सीखते हैं। ये तो हकीकत है, सही है ना? तो आपको जो पढ़ाना है तो वो आपको खुद सीखना है, सही है, तो वो सीखे ना सीखे। सर वो मुझे ये बात आपकी समझ नहीं है, मुझे समझ में आ गई है। नहीं, वो बात ही, वो तो मामला ही कोई नहीं है ना। मतलब हिस्ट्री भी पढ़ानी है तो अब दे दिया अभी हमें पोस्ट मॉडर्न थिएटर का, हमने इतना डिटेल में पढ़ा ही नहीं था पोस्ट मॉडर्न थिएटर, पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं, उनसे भी बोलता हूँ भाई मुझे तो नहीं आता। मैं तो बोल देता हूँ, मैं बोलता ही नहीं कि मुझे आता है, मैं कहता हूँ भाई मुझे नहीं आता, हम सब मिलके पढ़ लेते हैं, आप भी थोड़ा पढ़ लो, मैं थोड़ा पढ़ लूंगा, सही है। वो नहीं पढ़ते आमतौर पे इतना, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कुछ हर साल जो है वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करके, हर साल मैं नई चीज़ पढ़ा रहा होता हूँ। पिछले साल का मुझे लगता है कि मैंने गलत पढ़ाया था। अच्छा, अब एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा दास्तान गोई का, वो प्लीज। तो अब ऐसा है कि अफरासियाब बादशाह तिलिस्म वशुरबा का, और मलिका जुल्मात जो है वो मलिका हैरत अफरासियाब की बीवी है, और एक और मलिका जुल्मात खातून है जिसने क़ैद कर लिया है अमर अय्यार को। तो बादशाह बड़ा, अफरासियाब बड़ा खुश है कि भाई अफरासियाब को कह रहे अमर अय्यार को क़ैद कर लिया है। तो वो ऐलान करता है कि जब ये आए तो इसको मेरी बीवी समझकर तस्लीम करें। तो ये सुनना होता है कि मलिका हैरत कहती है कि क्यों साहब, ये महल तुमने कब किया था? मियाँ, जिस दिन से मैं निगोड़ी नसीबों जली तुम्हारे घर पर पड़ी, जलती तो रही, मैं क्या खुश हुई जो दूसरी आकर खुश होगी? वो तो कहो मेरी तकदीर सीधी थी जो मलिका तिलिस्म बनी, वरना वही नौकरी लाचीन ताजदार की तुमको नसीब थी। ये मेरी ही जूतियों का सदका है जो तुम बादशाह बने। तुम मुझको जलाओगे? मेरी पापोश की नोक की झोंक पर सल्तनत है, जहाँ जा बैठूंगी लालों की लाल रहूंगी। मैं क्यों किसी मालजादी को सौत बनाऊं? ये तो वही मिसल है, करता अरमान ना करता पशीमान। वो जो कहते नहीं है कि मोजे का घाव मियाँ जाने पाऊँ। अफरासियाब ने ये तकरीर सुनकर तेवर बदल कर जवाब दिया कि जी, ये बदजुबानी तुम्हारी मैं बहुत उठा चुका हूँ। मैं ही जमशेद की कसम ऐसा मर्द हूँ जो अलिफ से बे नहीं कहता हूँ। कोई और होता तो अभी नाक काट लेता। भला बताओ, मर्द 100 रंडियाँ करते हैं, बादशाहों के सैकड़ों महल होते हैं, तो क्या उनकी बीवियाँ निकल जाती हैं? मलिका हैरत ने जो ये कलिमात सुने तो एक दो हत्तड़ अपने मुंह पर मार कर पीटने लगी। मैं खाक में मिला उस मरेलिए को जो मेरी नाक का नाम ले सामरी, उसका सत्यानाश खोए। लो साहेब, अभी से उस सौद हरामजादी का ऐसा प्यार हुआ कि उसके बदले नाक हमारी कटने लगी। मैं उस मुर्दार को अपनी एड़ी चोटी पर सदके करूं, उसको वहां तसद्दुक करूं जहां मेरी दाई ने हाथ धोए हो। लो साहेब, इनकी तो वही मिसल है, देखा ना भाला सदके गई खाला। अभी उसकी सूरत नहीं देखी कि उसके एवज फेफड़ा तलने लगे, हमारी नाक काटने पर मौजूद हुए। कल को वो जब इनके गले लगकर सोएगी तब तो ये अपने होठों सोठों भर की नाक काटेंगे ना। साहब, मुझसे तुमसे निभाना होगा। बादशाह मारने उठा तो चंद कनीज़ें फौरन रोकने पहुंच गई। बस इससे या आगे की दास्तान जो है बहुत अच्छे, वो मुस्तकिल बहुत अच्छे। से सागरे किरतास को इस तरह ममलूक करते हैं कि सिनेमा घर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।